70 सालों से 75 सालों से किसी ने कुछ किया है जो ये करेंगे। इकॉनमी सबसे बड़ा मसला, इकॉनमी से बड़ा क्या मसला है पाकिस्तान का? सियासतदान सारे करप्ट ही हैं। काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये कर सकते हैं, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे हैं इस वक्त। ज़मीर से ना मरिया, इन्हों हुकूमत करनी नहीं चाहिए। मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है। इंशाल्लाह ये चलेगी हुकूमत। साल 1.5 साल के विच हर चीज़ कंट्रोल च हो जाएगी। ये हुकूमत किसी काम की नहीं है। हमारे पे एहसान करें तो हमारी हुकूमत छोड़ के कहीं और चले जाएं। सियासी लीडरान है, ये आपस में एक टेबल पे बैठने को ही नहीं तैयार। मेरिट की हुकूमत नहीं है, ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती कि जिससे अवाम को कोई रिलीफ मिले। ये हुकूमत जो है बिल बांट के बनी हुई। गुरबत का खात्मा करना चाहिए था, नून वालों ने कुछ नहीं किया। सब तो पहले अपना आप पूरा करनगे, जो तो अवाम की वारी आती है वो तो टाइम पूरा हो जाता है। ये रोंदे आए ने रोंदे ही जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आज का ये खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं लाहौर से। इसी तरह का एक प्रोग्राम आप इस्लामाबाद में भी देख चुके हैं और आज लाहौर में हम लोगों से बात करेंगे कि जो इलेक्शन फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद जो हुकूमत और हुकूमतें बनी हैं सूबों में, वो उनको किन उमूर पर तवज्जो करनी चाहिए और कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको फौरी तौर पर हल होना चाहिए। लाहौर के बारे में आपको बता दें कि इलेक्शन 2024 में फॉर्म 47 के मुताबिक यहाँ की 14 कौमी असम्बली की नशिस्तों में से 11 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। हाँ, आप 2 नशिस्तें ऐसी हैं जो इस्तेहकाम पाकिस्तान ने जीती हैं इन 11 में से, लेकिन बहरहाल वो मुस्लिम लीग नून की मदद से ही जीती गई हैं। अब देखते हैं कि लाहौर ने जो फॉर्म 47 के मुताबिक इतना बड़ा मैंडेट इस हुकूमत को दिया है, तो इस हुकूमत को अब आगे के लिए लाहौर क्या मशवरा देता है। तो आइए ज़रा बात करके देखते हैं। ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान में नई हुकूमतें बन चुकी हैं और ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत, तो सर आपको क्या लगता है कि अब इस हुकूमत को सबसे पहले कौन से कामों पे तवज्जो देनी? ये कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ सर, ये 70 सालों से 75 सालों से किसी ने कुछ किया है जो ये करेंगे। आवाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं करना। तो कहते हैं हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत तबाह कर दी। वो सियासी नारे लगाते रहते हैं, सारे लगाते हैं। आपको कोई तवक्को नहीं? नहीं। नई हुकूमतें बन चुकी हैं इलेक्शन के बाद, आपके ख्याल में कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर इन हुकूमतों की तवज्जो होनी चाहिए कि फौरी तौर पर उन्हें हल? जी, महंगाई पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगाई है, पेट्रोल पर आए रोज़ महंगा होता जा रहा है। बताइए कि आपको कोई तवक्को है कि ये हुकूमतें कुछ कर पाएंगी? तवक्को तो सबसे थी, पर इनसे तो अल्लाह ही वारिस है। आप देखिए आगे क्या होता है। नहीं, इकॉनमी के ही मसले हैं सबसे ज़्यादा आपके इधर। जो आपका पेट्रोल वगैरह की प्राइसेस हैं, ये सब कुछ भी आपका बढ़ रहा है। ये इकॉनमी के फाइनेंस के आपके मसले हैं, कर्जे का, मतलब आप और लोन पे लोन ले ही जाएंगे तो फिर इस तरह तो नहीं चलेगा ना, इस तरह तो काम खराब ही रहेगा। इकोनॉमी सबसे बड़ा? इकॉनमी सबसे बड़ा मसला, इकॉनमी से बड़ा क्या मसला है पाकिस्तान का? ये बताइए कि आपको क्या तवक्को है कि ये जो हुकूमत है आपके ख्याल में इस मसले को दुरुस्त कर पाएगी? मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। अच्छा, हाँ, क्यों? बस मुझे लगता है काबिल नहीं है इतने, मुझे लगता है कॉम्पिटेंसी नहीं है इतनी। महंगाई बिजली, महंगाई और बिजली। अच्छा, क्यों? जाहिर सी बात है। मेन मसला अवाम को अब महंगाई और बिजली ही थी। गैस के बिल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पहले ये था कि 5-6 सालों बाद बिजली यूनिट बढ़ते थे, अब हफ्ते बाद पेट्रोल बढ़ गया, अब बिजली बढ़ गई, गैस बढ़ गई, उसकी वजह से महंगाई। तो आपको लगता है कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है? तो ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है इस मसले को हल कर पाएगी? इम्पॉसिबल, ये नहीं, आपको नहीं लग रहा? महंगाई और आएगी। अच्छा, क्या वजह? गवर्नमेंट ठीक नहीं है या इसमें सियासतदान सारे करप्ट ही हैं। सारे मुल्क को लूटने के लिए लगे हुए हैं। पाकिस्तान के मुखलिस अभी तक कोई भी नहीं आया। सब पढ़ रहे हो ना? जी पढ़ रहे हैं। अच्छा, सब स्टूडेंट। अच्छा, ये बताओ कि अब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर नई गवर्नमेंट बनी है इलेक्शन के बाद, ठीक है, आपको क्या लगता है कि इस गवर्नमेंट को सबसे पहले किन मसाइल पर तवज्जो करनी चाहिए कि वो मसला हल हो जाए? बस सबसे पहले जो मेन चीज़ है जो जिसके वजह से स्टूडेंट्स जो है, हम नौजवान नस्ल है जो शिकार है, वो ये है कि यहाँ पे बेरोज़गारी है। तो उसके लिए जो है चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर आप वसाइल पैदा करें स्टूडेंट्स के लिए, या जैसे हम ऑनलाइन आजकल है काम हो रहा है, तो उसके लिए कुछ डिजिटल जैसे स्किल्स होती हैं वो सिखानी चाहिए बच्चों को। आपकी क्या? जैसा कि भाई ने कहा है कि बेरोज़गारी है, स्किल्स सिखानी चाहिए, डिजिटल इस तरह के कोई। और आप?
मेरी ये राय, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ना ये प्रूव करना होगा कि वो जो है एक डेमोक्रेटिक सेंस मुल्क में डेवलप करे, और ये अपने आप को शो कराए कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए ही आई है, ना कि वो ये शो कराए कि हम अपने खर्चों के लिए, अपने मतलब फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उनके स्टेप्स जो होने चाहिए वो एक लो लेवल से शुरू हो, जो कि एक आम आवाम को फ़ायदा दे, ना कि ये कि उनके स्टेप ऐसे हों कि वो बिजनेसमैन ही फ़ायदे में हमेशा रहें। ऊपर से ना शुरू हो, नीचे से शुरू करें, तो फिर ये जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर एक स्टेप लेंगे, अगला स्टेप खुद खुल जाएगा उनके लिए, अगला ताला। तो इस तरह बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि काम नीचे से शुरू हो, बजाय इसके कि ऊपर से ठीक किया जाए। आपको क्या आई थिंक एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, और स्टूडेंट्स के लिए मतलब काफ़ी अच्छे मतलब मौके होने चाहिए। अब मैं आपसे फिर एक सवाल करता हूँ, वो ये है कि ये बताओ, आपको क्या लगता है कि क्या जो आपने मसला बताया, क्या गवर्नमेंट उसको हल कर पाएगी? आपको तो कर पाएगी, इसमें कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। अगर वर्क करना चाहिए उसके ऊपर तो कर सकते हैं। हाँ, कर पाएगी। आपको क्या लगता है? हाँ, अगर काम करें तो ज़रूर कर पाएगी। कर पाएगी। आपको क्या लगता है? अगर ये काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये कर सकते हैं, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे हैं इस वक्त। और आपको क्या लगता नहीं, अगर कोशिश होनी चाहिए हुकूमत की। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ है? किहड़े? ਆ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 2-2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਬਸ। ਹੋਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਰਖੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। महंगाई ये मसला भी है, मसाइल भी है। यही हाल है, बस महंगाई कम हो जाए सब कुछ ठीक हो जाए। खास किसी चीज़ की महंगाई है, आप समझते हो कि ओवरऑल ही कुछ कर? नहीं हो रहा, जैसे आटा, दालचीनी वगैरह जो आम चीज़ें ज़रूरत की हैं वो वाली वो है। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी इस हवाले से? उम्मीद तो है, उम्मीद है। उम्मीद है। उम्मीद पे दुनिया का। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ 54,000 ਵੋਟ ਤੇ ਹਰਿਆ, ਹਾਰ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਪਸ। ਏਡਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ हुकूमत थैंक यू बोल के चली। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਹੋਣਗੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत किसी काम की नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रही वो कर क्या रहे हैं, क्या नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म भी है, वज़ीर आला भी है, सब कुछ है। मसला ये है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो इसलिए नहीं कुछ कर पा रहे कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। पहली बात तो ये है कि उनको ये समझना चाहिए कि हमारा मुल्क है, हमारे बच्चे हैं, या हमारे बंदे हैं, या हमारे बच्चे हैं। वो लेकिन इस चीज़ को कवर नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमें इसके अलावा हम कुछ नहीं है। जो आता है, मैं सही हूँ, मैंने बाइक ले ली एक, मेरी बाइक है, तो सही रखूँ उसको संभाल कर रखूँ। अब मेरी बाइक है, मैं इसको तोड़ रहा हूँ, तो यार मैं किस काम का हूँ, इस मालिक किसका? जिम्मेदारी ली है तो पूरी भी कर। पूरी लें जिम्मेदारी तो पूरी लें, बच्चों की लें, अपने बच्चे समझिए हमें। बिल्कुल ऐसा ही। आप छोटी उम्र के हैं, मैं बड़ी उम्र का हूँ, आप फिर भी हमें तो अपना बच्चा समझिए कि वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, ये कौम के बाप होते हैं, माँ बाप। इनको बाप बनना चाहिए, बाप बन के दिखाएं। अगर नहीं बाप बन सकते तो हमें अल्लाह हाफिज़ करे, हम किसी और को पूछ लें, हम किसी और को लाने वाले बने। जब इन्होंने सोचना ही नहीं है, हमारा देखना ही नहीं आगे पीछे कुछ भी, तो फ़ायदा नहीं है। ये अपना आप देखेंगे, अपने आप को संभालेंगे, कवर करेंगे, निकले फागो वो अमेरिका गया, वो लंदन चला गया। यार पाकिस्तान तो हमारा है, वो लंदन पाकिस्तान नहीं है, वो नहीं है। हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहेंगे, जिएंगे, मरेंगे यहाँ पर। मेरे बच्चों की नेशनलिटियाँ यहाँ लाहौर में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान बैठे हुए हैं, उनके लिए सामान ले रहा हूँ, यहाँ पर रह रहे हैं। वो नेशनलिटी अमेरिकन है, लेकिन वो कहते हैं हम लानत बेचते हैं ऐसे मुल्कों पर जब हमें सुकून वहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। वापस आए हुए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं हम, लेकिन हम वापस नहीं जा पा रहे। हम क्या करें, हमारा मुल्क है, हम कैसे छोड़ के चले जाएं अपने मुल्क को? इनकी मेहरबानी है, हमारे पे एहसान करें, नहीं तो हमारी हुकूमत छोड़ के कहीं और चले जाएं, हमें छोड़ दें, हमारे हाल पे छोड़ दें। सब कहे कि मसला वो है महंगाई, इससे ज़्यादा और क्या मसला होगा? ज़िंदगी बर्बाद हो कर इससे और क्या मसला? महंगाई मतलब दूर करेंगे, कोई लोगों को आसानी मिलेगी तो तभी जाके कोई सुख का सा आएगा ना। बाकी मसले तो हल होते रहेंगे, बाकी मसाइल तो चलते रहेंगे। महंगाई तो हर रोज़ का मसला, हर रोज़ के, और दिन ब दिन मतलब कि महंगाई बजाय के थोड़ी कम होती बढ़ती जा रही है। अभी जो कुछ चीज़ पिछले हफ्ते मिली है उस हफ्ते नहीं मिल रही उसी रेट पे।
तो आपको क्या लगता है ये गवर्नमेंट जो आई है ये मसाइल हल कर लेगी ये मसला? कोई भी है पर मुझे तो नहीं लगता कोई भी हल करे। ਕੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ? हुकूमत ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ ਗਰੀਬ ਇਸੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਤਾਂ पैसे इंशाल्लाह ना ये नून लीग जड़ी है इंशाल्लाह करेगी अगर बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह तो हुक्म ना करेगा। बात मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है अलरीफ देता सब ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਮਰੀਮ? 4 रुपये रोटी उन्हें सस्ती की है गरीब आदमी वास्ते तो यही है ना जिन्ना भी काम होवे सस्ता होना चाहिए और भी इंशाल्लाह करेगी मसला नहीं होगा। सर सबसे पहले तो महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए। जो हमारे माफिया है ना जैसे आटा का हो गया, घी, चीनी, इन चीज़ों पे गरीब लोग ना इन चीज़ों पे ज़्यादा रिलेटिव होते हैं। अमीर का तो कुछ नहीं, उसने जो चीज़ लेनी है ना उसको उससे डबल रेट पे बेचनी है उसने, ठीक है। गरीब यही है कि जो आटा खरीदना है उसने घी लेना है या रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ना वो सस्ती होंगी फिर गरीब को रिलीव होगा। जैसे भी इन्होंने रोटी सस्ती कर दी है लेकिन तंदूरों में चल जाए वो कहते जब हमारे पास रेट आएगा ना कोई रेट डलेगी कोई पैसे डलेंगे हमें जुर्माना होगा फिर हम करेंगे, अभी वरना 20 रुपए की वैसे ही दे रहे हैं। वो जिसके पास कोई रेट चले जाती है या कोई मीडिया वगैरह चले जाता है बैनर उन्होंने लगाए हुए हैं लेकिन दे वो अपनी मर्जी से रहे हैं, ये चीज़ है। बताइए कि आपको क्या लगता है जो महंगाई का इतना बड़ा मसला है ये हुकूमत हल कर लेगी? सर अगर वो चाहें तो हो जाता है लेकिन उन्होंने उनके अपने नीचे जो होते हैं ना ताजर उनके अपने लोग होते हैं जिनको उन्होंने फ़ायदा देना होता है। जैसे मुर्गी का रेट है अब अल्हम्दुलिल्लाह गरीब बंदा नहीं खा सकता, ठीक है। अगर वो चाहें तो क्या नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से इनको ना एक ऐसी कोई नंबर देना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए कि जो बंदा महंगे दामों में बेच रहा है ना फ्री कॉल करें, उसके ऊपर रेट डले, उसको जुर्माना हो। ना तो कोई उनका नंबर होता है ना ही कोई ऐसी कंप्लेन होती है कि जिससे कोई पता चले कि एक गरीब बंदे के लिए भी कोई हेल्प हो रही है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। मसले तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन देखा जाए तो लेकिन ज़ाहिर तरजीहात होती है ना कि यार ये तो सबसे पहले कर। बिल्कुल वो मरियम नवाज अच्छा सोच रही है स्टूडेंट के बारे में। हाँ और फाक को भी चाहिए। और फिलहाल जो सा है ना किसान हवाले से पंजाब किसान वो बहुत पिस रहा है और उसको जो सी उसकी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाए और जो उनके खर्चे हैं उनके मुताबिक उनके कीमतों गंदम का जो सा है ना वो रेट पूरा दिया जाए। इस टाइम पंजाब हुकूमत ने 3900 रेट है लेकिन वो ख़रीदी जा रही है 3000 रुपये 3100-2900 के बाहर और 3900 तो कम ख़रीदा जाए ना उसके बारे में। आप समझ कि एग्रीकल्चर को सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए, तो क्या लगता है ये हुकूमत कर लेगी? फ़िलहाल तो नहीं लग रहा लेकिन अगर करें तो कर सकती हैं। हुकूमत को पहले चाहिए ये खाने पीने की चीज़ें जितनी भी है इनको कंट्रोल करना चाहिए। हाँ जी अब ये हम काश्तकार हैं, हम यहाँ मजदूरी करने के लिए हैं, खाद महंगी ली है और डीजल महंगा लिया है, गंदम का रेट गिर गया है तो हम कैसे पूरी करेंगे? और ठेके की ज़मीनें हैं तो वो कहाँ जाएगा आदमी? वो तो मजबूर है ना सर, क्या करे फिर? ठेका तो देना ही देना है, ठेके वाले तो नहीं छोड़ते ना, ठेका कम होता है, ठेका भी वही है। और इनकी हर चीज़ महंगी थी और इन्होंने गंदम का रेट गिरा दिया तो कैसे पूरी होगी? अब काश्तकार तो मर गए ना, काश्तकार के बारे में नहीं सोचा। अभी इन्होंने होटलों पे आ गए, अब अड्डे प्लाट पे आ गए, इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। 16 रुपये की रोटी लगा दो, 20 रुपये का जो है नान कर दो। पहले आटे को तो कंट्रोल करे, खाने पीने वाली चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया, इधर से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ये कारोबार वाले कैसे चलाएंगे कारोबार? तो आपको लगता है ये कुछ कर लेंगे? फिलहाल तो कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा, शायद आगे हो जाए, उम्मीद है। उम्मीद है। आपके ख्याल में वो कौन सा ऐसा मसला है या मसाइल हैं जिन पे इसको सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए? महंगाई जी, यानी एक ही मसला। हाँ जी एक ही, क्योंकि ये जो इन्होंने वाज वोज लगाई हुई है ना महंगाई कम करेंगे, अवाम ने नहीं इनको कहा, इन्होंने खुद ही वाजें लगाई हैं खुद का, ठीक है। अब ये है कि उस पर अगर नज़र रखेंगे, फोकस रखेंगे तो कामयाब होंगे। अगला पीरियड इनका होगा। अगर वही लूट मार जैसे अब फिर पेट्रोल छड़ गया, ठीक है, तो इनका काम ख़राब हो जाएगा।
हाँ जी। आपको क्या लगता है कि मसाइल हल कर लेंगे? 50-50 चांस है। हाँ जी, लग रहा है क्योंकि इनके पास जो है ना तजर्बे वाले बंदे बहुत हैं। खान साहब के पास कोई बंदा ऐसा नहीं था जो तजर्बे वाला बंदा हो। खान साहब के बंदे जो ना वो लूट मार में पड़े हुए थे। मसाइल सबसे बड़ा अभी ये गंदम का मसाइल है, जो किसान भी परेशान है, मज़दूर भी परेशान है। अभी ये रोटी इन्होंने 4 रुपये सस्ती की है, रोटी मिल नहीं रही कहीं से भी। 5 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है, हर पंप से 5 रुपये, हर पंप से महंगा पेट्रोल मिल रहा है, पर रोटी कहीं से भी नहीं सस्ती मिल रही। इसका परेशान कौन है? कौन है इसका वो है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी पे है। बिल्कुल, इसका नुकसान जो भी कह रही है हुकूमत, गरीब बंदे का कोई सोच नहीं रही। अपनी रेपुटेशन और टिकटॉकें बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि आवाम की खिदमत कर रहे हैं, पर वो खिदमत नहीं है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब ये जो हुकूमत है ये मसाइल हल कर पाएगी? कोई मसाइल नहीं हल कर पाएगी ये, बिल्कुल भी अपने तरीके से, जैसे इन्होंने चोर बाजारी पहले लगाई है वैसे ही लगाई रखी। आवाम का कोई सहूलत नहीं है, आवाम की कोई सहूलत नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा। तो कौन सा एक मसला है या मसाइल है जिस पे मौजूदा हुकूमत को जो नई बनी है इसको फौरी तौर पे तवज्जो कर? सर वो महंगाई है, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, ना तो गरीब आदमी के लिए अच्छा है ना अमीर आदमी के लिए अच्छा है। महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा है सर किसी का भी। अच्छा, नहीं हो पा नहीं है, मियाँ साहब जो मर्जी कर लें या ये पंजाब की गवर्नमेंट कर ले, लेकिन कंट्रोल नहीं कर रही सर। नहीं, इस पे तवज्जो दे रही। इसको तवज्जो देनी चाहिए। और गरीब आदमी के लिए ये 4 रुपए की जो रोटी का सिलसिला इन्होंने किया ना, 4 रुपए की सस्ते की है, 16 रुपए की, लेकिन ये 16 की बजाय ये 10 रुपए की कर देते तो क्या करती थी इनको। ठीक है, 4 रुपए इन्होंने कम किए हैं, रोटी और पेट्रोल ज़्यादा कर दिया। हम लोग जो है ना वो 300 का पेट्रोल डलवा के जो 16 रुपए की रोटी लेने जाएंगे, ये इन लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ समझा हुआ है। ये समझते हैं ये भेड़ बकरियां हैं, लोगों को किसी चीज़ का पता ही नहीं है, ये लोगों को जाहिल समझते हैं और ये अनकरीब इनका जो सफाया हो जाएगा। नहीं, वो तो अल्लाह पाक ने करना है, जैसे करनी वैसे बढ़ती जो, तो ऐसे निज़ाम ऐसा चलता है ना। गरीब आदमी को बिल्कुल बेबस कर दिया ना, ये चलेगा नहीं सर। ये लग रहा है ठीक ना 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 ना, ये जल्दी चले जाएंगे। सर मसले तो बहुत ज़्यादा हैं, क्या क्या बताएं आपको। हाँ, बहुत ज़्यादा है। जो बुनियादी मसला है वो कौन? बुनियादी मसले यही हैं कि आपके सामने है, सब कुछ है, सही है, कोई बात नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई किसी तरह का नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं हो रहा, सब वैसे चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं, वैसे निज़ाम चल रहा है। शुरू कुछ बेहतरी आने की उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है, ना ही कोई आई है तो ना ही अभी तक आई है। हमारी नई हुकूमत आई है इलेक्शन के बाद, तो आपको क्या लगता है वो कौन से एक मसला या ज़्यादा मसाइल है जिन पर इसको फौरी तवज्जो करनी चाहिए, सबसे पहले उनको हल करना चाहिए? देखिए आप, मेरे नज़दीक तो सिर्फ ये जो महंगाई वाला मसला है ना, इस पे इनको बड़ा गौर करना चाहिए। बेशक आपस में हमें तो ये बेसिकली एक ड्रामा दिखाते हैं ना, सियासी ड्रामा। आजकल ये जो टेलीविज़न शोज़ हैं, बेसिकली न्यूज़ चैनल, ये ड्रामेज लगे हुए हैं। आपने मतलब लोग ड्रामा ही देख रहे होते हैं, एक फ़िल्म चल रही है। जो लोग एसेट्स बनाते थे, फ़ोन लेते थे, लैपटॉप्स लेते थे, वो एक बिल की मार होते हैं। एक बिल आता है और वो उनको सेल करनी पड़ जाती है इस तरह की आइटम। तो उनको ये जो मर्ज़ी अपर और में जो भी चल रहा है, लेकिन उनको चाहिए महंगाई को कंट्रोल करें। तो महंगाई जी, महंगाई। तो आपको क्या लगता है ये कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी देखिए ना पॉलिटिकल कंसेंसस ही नहीं है। अब पॉलिटिकल कंसेंसस को अगर आप समझें कि ये जो सियासी लीडरान है ये आपस में एक टेबल पे बैठने को ही नहीं तैयार, तो ये इनकी जब आपस की चपकलश जब ख़त्म होगी फिर जाके को आवाम के लिए मसाइल हल निकलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। आपके ख्याल में वो कौन सा मसला है बुनियादी जिस पे हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए कि तो इसको तो हल करे यार सबसे पहले? भाईजान हमारी हुकूमतें करती नहीं है मसले हल। अच्छा जी, मतलब आपके जहन में कौन सा मसला है जो समझते हैं कि आप जिस पे फौरी आप देखें 100 किस्म के मसले हैं भाईजान। गुर्बत कितनी है, बेरोज़गारी कितनी है कि नहीं है। चीज़ें दिन पर दिन महंगी पे महंगी होती जा रही हैं। जो मज़दूर लोग हैं वो बेचारे क्या करेंगे, जिनकी 1500 दिहाड़ी है वो घर आटा कैसे लेके जाएंगे? महंगाई जो है वो, आप बेशक महंगाई दिन पर दिन चढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत हल कर पाएगी? कुछ भी नहीं कर सकती ये हुकूमत भाईजान। क्यों? ज़िंदगी गुजर गई है, देखती आ रही है इन लोगों को भाईजान। जब से गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट ने भी सूरत हाल तो देख ली है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो अखराजात के मामलात हैं, अगर गवर्नमेंट लेवल पे देखें या प्राइवेट लेवल पे भी देखते हैं हम, जैसे सूरत हाल भी है, अब कंट्रोल एक्चुअली है कोई नहीं। अब ना प्राइसिंग का है, चीज़ों को समझ नहीं आ पा रही किस तरीके से मैनेज करना है।
हर चीज़ पे आउट ऑफ कंट्रोल मामला चल रहे हैं। बताइए कि क्या लगता है आपको, ये जिन मसाइल का आपने जिक्र किया, ये गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी? उम्मीद बहुत है जी। देखें, अब बजट बनाने या हुकूमत बना देने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि मुल्क के बारे में सोचा ना जाए। इस बारे में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने कुछ प्लान करके सोचा है, गवर्नमेंट आई है। अब ये आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, 1 साल की प्लानिंग या 5 साल की प्लानिंग करके कोई आता है, जैसे बजट बनाता है, चीज़ें समटाइम मैनेज नहीं हो पाती। अब हालात जैसे भी चल रहे हों, हालात को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लोग कुछ ऐसे भी हैं जो पॉलिटिकल क्लास से ओवरऑल ही वो मायूस हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं हमारी, जिन्होंने ये हुकूमत बनाई है, कुछ भी नहीं कर सकते। और उसमें तफरीक ये नहीं है कि ये ए बी तो अच्छे हैं और सी बुरा है, ऐसा नहीं है। ए बी सी सबको एक ही खाते में लिखा जा रहा है। ये हमारी पॉलिटिकल क्लास को कुछ परफॉर्म करके दिखाना होगा, बताना होगा कि वाकई वो कुछ कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, अब हमारी जो हुकूमत बनी है माशाल्लाह, तो कौन सा एक मसला है या इससे ज़्यादा मसाइल हैं जिस पर इसको फौरी तौर पर तवज्जो करके हल करना चाहिए? हाल तो नहीं हो रहा, वैसे तो वैसे ही है। मसला क्या है जो हल नहीं हो? मसला महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई तो कम हुई नहीं। महंगाई असल मसला जो महंगाई, हाँ महंगाई तो कम हुई नहीं, महंगाई तो वैसे की वैसी है। ये कह रहे थे नून लीग वाले महंगाई करेंगे, वापस उसने कम तो नहीं की, वैसे की वैसी है। तो आपको लग रहा है कि अब आगे ये हल कर पाएंगे? हाँ मजीद वो कह तो रहे हैं, बातें ही कर रहे हैं अभी तक। आपको उम्मीद है? हमें तो नहीं, हमें तो नहीं है। हाँ बहुत मुश्किल ही है। महंगाई हो रही है, उसी के ऊपर तवज्जो करनी चाहिए ना। महंगाई, हाँ महंगाई को कंट्रोल करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। महंगाई एक खास चीज़ को या ओवरऑल चीज़? सब जगह पे, सब जगह जो महंगाई हो रही है उस महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए ना। क्या लग रहा है आपको, ये कर पाएंगे? उम्मीद है? लगता तो नहीं है क्योंकि जितना इसका पिछला एक्सपीरियंस है 2-2.5 साल का या 1.5-2 साल का, उसमें तो नहीं लगा। अभी आज इनको समझ आ जाए तो पता नहीं, फिलहाल तो कोई चांस नहीं है ऐसा। सर यही पेट्रोल और आटा वगैरह, बिजली के बिल यही है सबसे ज़्यादा महंगाई। हाँ जी, परेशानी की बात तो यही है सबसे बड़ी परेशानी। बाकी जो मर्जी कर लें, हमें कोई मसला नहीं है। खाएं पिएं जो मर्जी करें, बेशक पूरा मुल्क बेच दें, हमें कोई मसला नहीं। और ये पेट्रोल और आटा चीनी ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। तो ये बताइए, को उम्मीद है ये कर लें? इन पे नहीं है उम्मीद मुझे। सर महंगाई पे, महंगाई, हाँ सोलर के लिए आए हैं तो महंगाई इतनी ज़्यादा कि समझ से बाहर है। बिजली भी महंगी है और सोलर, बिजली भी महंगी है, सोलर भी महंगा है और बड़े हालात मुश्किल हैं। क्या लगता है आपको, आप इस हुकूमत की साख्त देख के आपको लगता है कि ये कर लेंगे? ये जी अल्लाह करे, हमारी तो कोशिश है कि अल्लाह ताला फजल करे, मतलब हुकूमत को करना चाहिए। उम्मीद है? हाँ जी उम्मीद ज़रूर है। सबसे महंगाई का ही मसला है सब हर एक के साथ। और क्योंकि लोगों की जो अर्निंग जो इस वक्त है पावर, उस हिसाब से महंगाई होनी चाहिए। और इतनी तनख्वाहें तो हैं नहीं किसी की भी कि जो जिस हिसाब से वो यानी कि आराम से ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि आप देखें कुछ दिन पहले यानी आजकल में यानी कि पेट्रोल देखें कहाँ चला गया अब, और बाकी चीज़ें भी जो थी हैं वो भी मुर्गी देखें उसके ऊपर लगे हैं। इसी तरह यानी कि कोई चीज़ आप कर ही नहीं सकते कि ये चीज़ मेंटेन रहेगी। यानी कि आज कुछ रेट होता है, कल कुछ रेट होता है। तो ये यहाँ पे शुरू से यानी कि जो लोग जो बैठे हुए हैं कंट्रोल करने वाले यानी कि कीमतों को, वो आज तक ना वो मैदान में आए हैं, ना ही उन्होंने कोई एक्शन लिया, जिसकी वजह से हर किसी का जो भी दिल करता है रेट निकाल देते हैं। और उस वजह करके वो लोग मजबूर होते हैं, क्योंकि बुनियादी चीज़ें हैं, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। दूध के आटे के बगैर, घी के बगैर, या जो बुनियादी ज़रूरतें हैं ये हर गरीब लगता है ये कर पाएंगे ये गवर्नमेंट? सर ये पूरा माफ़ी है। जब तक ये है कि माफिया इस मुल्क को चला रहा है एक तरह से, और ये है कि माफिया को कोई रैम आई है तो हो सकता है कुछ, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के बस में नहीं है काम। ये जो प्राइसिंग की बात होती है जगह जगह, मैंने इस्लामाबाद में भी बात की, रावलपिंडी में भी आपने देखा लोगों को बात करते हुए सुना कि ये जो प्राइसेस है, सबका ये शिकवा है कि प्राइसेस मुख्तलिफ यानी हर रोज़ की बुनियाद पर ऊपर जा रही हैं। इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या ये प्राइस कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है? ये एक अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर हम ज़िले इंतज़ामिया के ज़िम्मे लगा दें कि वो दुकानों पे जाएं, छापे मारें और चीज़ों के रेट चेक करें, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये भी एक चीज़ है। यानी इसका नतीजा बाज़-औक़ात यूँ भी निकलता है कि जनाब कोई चीज़ जिसकी कीमत मुकर्रर करने की कोशिश की जाए वो मार्केट से गायब हो जाती है। और दूसरी तरफ ये है कि क्या मार्केट हमारी इतनी मैच्योर है, उसमें इतनी डेप्थ है
कि हमारे यहाँ फसलें इतनी अच्छी हों, हमारे यहाँ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो कि कीमतें खुद ब खुद कम हो जाए। ये एक ऐसा मामला है जिसको सुलझाने के लिए बहुत सारे बड़े दिमागों का मिल के बैठना ज़रूरी है। जो हमारी नई गवर्नमेंट आ गई है अब इलेक्शन के बाद, तो आपके ख्याल में इस गवर्नमेंट को सबसे पहले किन मसाइल पर तवज्जो करनी चाहिए? मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट तो आई फेक है। हाँ जी, ये फॉर्म 47 फॉर्म पे आई है। हमें श्योर दिया गया था कि आपके वोट की वैल्यू है, लेकिन यहाँ आके हमें पता चला आपकी कोई वोट की वैल्यू नहीं है। अब ये हुकूमत कुछ कर पाएगी? मेरे ख्याल में कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस हुकूमत के ऊपर मैंडेट होता है ना, जिस बंदे के पास वही कुछ कर सकता है ना। इनके पास ये किस से पूछ के कुछ करना चाहेंगे, ये कुछ कर ही नहीं सकेंगे। मैं अपने घर का सरबरा हूँ ना, तो मेरा राइट है, मैं उस पर क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरे नीचे सब है, मेरी फैमिली पूरी है, मैं उसको बताता हूँ। तो ये जो हुकूमत जो बनी है सरबरा होती है, ये मुल्क को कैसे चलाएंगे जब इनकी टांगे कोई और खींच सकता है, कोई कुछ कर सकता है। मेरे ख्याल में कुछ नहीं कर पाएगी। महंगाई पे इंशाल्लाह करेंगे। तो आपको लग रहा है ये कर लेंगे? करके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत उम्मीद है। क्यों यकीन? शेर आया है। अच्छा, शेर के बंदे हैं। हमारी ये जो नई गवर्नमेंट आ गई है, आपको क्या लगता है कि वो कौन सा एक मसला है या ज़्यादा मसाइल हैं जिन पर इसको सबसे ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए? इन्फ्लेशन, महंगाई सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, महंगाई वो कम होनी चाहिए। मतलब अभी 22% है, 10% तक मिनिमम हो। पहले इनके दौर में थी 4% जब छोड़ के गए थे 2013 में, तो अभी तो 40 से वापस आई है, लेकिन इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है। तो आपको क्या लग रहा है ये कर पाएंगे हल? हो जाएगा, उम्मीद है। आपको ये उम्मीद है लग जाए? पहले भी कर चुके हैं ये लोग, उम्मीद है। और अब देखें ना, अभी पहले 40 थी, अब 22 पे आई है इस टाइम परसेंट जो है। और IMF खुद कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर 10-11 तक आएगी, तो कर पाएंगे। आपको लग रहा है कि अब ग्रेजुअली होता जाए? इंशाल्लाह हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि बार बार जो महंगाई का जिक्र आ रहा है कि जनाब महंगाई की शरह जो है उसमें कमी की जाए, तो मैं इसका छोटा सा एस्पेक्ट आपको बता दूं कि महंगाई दरअसल किस कैफियत का नाम है। यानी ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं और प्रोडक्शन कम है, यानी मार्केट में आने वाला सामान कम है। तो इस सूरत हाल को कहते हैं कि इन्फ्लेशन है। और ख़रीदने वाले, जिसके पास ज़्यादा पैसे होगा वो ख़रीद लेगा, जिसके पास कम पैसा होगा वो नहीं ख़रीद पाएगा। इन्फ्लेशन के साथ बराह रास्त जुड़ा हुआ मामला शरह सूद का है। पाकिस्तान में इस वक्त 20% से ऊपर शरह सूद है। अब ये जुड़ा हुआ है महंगाई के साथ। जितनी कम महंगाई होती चली जाएगी उतना ही कम शरह सूद होती चली जाएगी। बहरहाल अब देखना यह है कि यह हुकूमत इस चीज़ को मैनेज कैसे करती है कि मार्केट में चीज़ों की आमद कैसे, उसमें किस तरह इजाफा किया जाता है। वो कौन सी चीज़ है जिसमें सबसे पहले इसको काम करना चाहिए, तवज्जो करके हल करना चाहिए? महंगाई का ही मसला, और तो मसला कोई नहीं है आपके सामने। चिकन का देख ले, ये कह रहे हैं 400 रुपया, तो पता कर ले जाके 850, 900, 1000 पे मिल रहा है। पेट्रोल बढ़ रहा है, आटा कम हो रहा है, लेकिन आटा मिल कहाँ से रहा है? ये चीज़ें इनको और क्या करना चाहिए? यही है महंगाई है। गरीब बंदा तो महंगाई के लिए ही आता है ना। आपको क्या लगता है ये मसला हल कर लेंगे? बहुत मुश्किल है सर, जिनके अपने मसले हल हो जाए तो बहुत है, तो इन्होंने कहाँ सही करने, कभी भी नहीं हो सकता। पहली तो ये बात है कि ये मेरिट की हुकूमत नहीं है। ये ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती कि जिससे अवाम को कोई रिलीफ मिले। चोरी के मैंडेट से आई हुई है। और दूसरी बात यह है कि ये बजाय इससे कि कोई अवाम को रिलीफ देने का काम करे, ये लाहौर में जो डेकोरेशन पे पैसा लगा रही है, ये अवाम के ऊपर पैसा लगना चाहिए। लोग मार रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अवाम के लिए ये पैसा खर्च होना चाहिए, जो कि ये नहीं कर रहे और ना इन्होंने करना है। ये चोरी चाके की हुकूमत है और पता नहीं कितने देर चलेगी, कितने देर। उम्मीद नहीं है आप? इनसे क्या उम्मीद हो सकती है? पिछले 35 साल में इन्होंने हमारा फ्यूचर तबाह कर दिया पाकिस्तान का। इनसे कोई उम्मीद ना लगाई जा सकती है, ना हम कर रहे हैं इनसे कोई उम्मीद। सबसे पहले ना गरीब लोगों को रोज़गार पे काम करना चाहिए। ये नई हुकूमत आई है, लाहौर को सजाने के चक्कर में लगी हुई है, पूरा माल रोड उन्होंने सजा दिया है। वो भाई मेरे पहले जो गरीब लोगों को रोज़गार चाहिए, कम से कम उसका तो काम करो ना। जो काम है इसका, जो असल काम है गरीब की रोटी चलाना, वो तो काम करो, वो करो असल काम। तो लग रहा है कि कर पाएंगे? उम्मीद है। मुश्किल है, मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। वहाँ वो रोड पे 4 रुपये घटा दिए लोगों के, ठीक है ना। वो भाई मिल उन्होंने को पकड़ो, उनसे काम कराएं, गरीब लोगों को पकड़ लो तुम। ये हुकूमत जो है ये मिल बांट के बनी हुई है, एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करके डील करके जी आप पाकिस्तान का ये हिस्सा ले लें, इसको सेल कर देंगे आपका, और पाकिस्तान का ये आप PIA ले लें, इसको आपने सेल करना, ये आपका हिस्सा है। पाकिस्तान की स्टील मिल आपके हिस्से में आई है। मतलब ये मुख्तलिफ जमातों ने आपस में कंप्रोमाइज़ किया हुआ है और हुकूमत ने
आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया हुआ। मुझे ये बताएं, गरीब आवाम के लिए बिजली का जो यूनिट था वो 2 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो आपको उम्मीद है कुछ कर पाएंगे? नहीं जी, मुझे नहीं लगता ये वो गलत कुछ कर पाएंगे। कौन सा मसला जो आपके ख्याल में जिस पे तवज्जो कर? देखो जी, हम कोशिश तो करने का फुल अपनी जिन्ना हो सकता है, जे अगर कौन सा ऐसा मसला तो फिर हो सकता आगे भी आने चांस। लेकिन कौन सा मसला है जिस पर सबसे पहले काम? सबसे पहले काम महंगाई को कंट्रोल में, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गरीब इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। कर पाएंगे ये? उम्मीद है जी, उम्मीद के बारे में कहने। आपको क्या लगता है? नहीं, कौन सा मसला नहीं कर सकते ये। अच्छा जी, मसला पहले आप बताएं, वो कौन सा आपकी राय? बहुत होगी पाकिस्तान में महंगाई। जी, बिजली का बहुत बिल आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, कारोबार रह नहीं गए, परेशानी चल रही है। थोड़ा सा हल कर पाए? मुश्किल है, ये नहीं कर सकते। गुर्बत का खात्मा करना चाहिए था। हम नून की तरफ से, नून वालों ने कुछ नहीं किया, समझ आई है ये बात। ये कहने का मकसद ये है कि हमने काफ़ी दफ़ा शेर को वोट दिए, तो लेकिन ये कहने का मकसद ये, वैसे ये जरदारी बोलेगा हमने इतने अरब दे दिया, ये इनको ये थिंकिंग नहीं आती कि जिनकी 100 यूनिट है हम उनको डिवाइड कर दें। वो नहीं, बस ऐसे ही है, सब खाने पीने के चक्कर में है, खाने पीने के डाकू चोर हैं पक्के। ये बताएं, कुछ उम्मीद है कर लेंगे? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये इस हुकूमत को कौन सा काम है जो सबसे पहले करना? पहले अपने ये खर्चे जो कम करें। सबसे पहले 3 अरब रुपए का इसने हेलीकॉप्टर लिया है, फजूल खर्ची बंद करें अपनी। गाड़ी पे आ सकती है, क्यों नहीं गाड़ी पे आ सकती? वो गाड़ी पे आ रही है, वो हेलीकॉप्टर नहीं, वो गालिबन जहाज की रिपेयर। चलो 3 अरब रुपए वो है, ये फजूल खर्चियाँ बंद होंगी तो आगे मुल्क चलेगा ना। सबसे पहले अवाम का ख्याल करना चाहिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। क्या आपको खास? मैं ये समझ रहा हूँ कि महंगाई में पिसी हुई अवाम को कोई रिलीफ देना चाहिए किसी भी किस्म का। ये ना हो कि रोटी को 16 रुपए की करके तो पेट्रोल को 4 पे बढ़ा दिया जाए, इसकी बजाय दोनों तरफ से रिलीफ दिया जाए। अवाम सताई हुई है, महंगाई की सताई हुई है, परेशान है। इस टाइम के ऊपर अवाम को कारोबार भी बंद है, कोई ऐसा सिलसिला करना चाहिए, हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके ऊपर अवाम को रिलीफ मिले। आप कुछ आप समझते हैं कि महंगाई ये क्या समझता, क्या आपकी तवक्को है, उम्मीद है आपको कि ये कर पाएंगे? एज ए पाकिस्तानी तो दुआ यही है कि ये कर लें, जो भी हुकूमत है अच्छा सोचे पाकिस्तान के लिए। और जैसे ये मिलजुल के बैठे हैं, उम्मीद है कोई पॉजिटिव हम तो कुछ करते हैं शायद। अब माशाल्लाह हमारी नई हुकूमतें बन गई हैं, आपके ख्याल में वो कौन सा मसला है जिसको सबसे पहले इनको हल करना? सबसे पहले तो इन्हें वो चीज़ों को फोकस करना चाहिए, महंगाई वगैरह पे, क्योंकि हमारी रेशो जो ज़्यादा है वो नीचे दर्जे पे है। तो महंगाई जो है वो पिछले 3-4 से हर एक आदमी, हर लेवल के आदमी का उसका बजट आउट हुआ हुआ है। तो लोगों को के लिए ख्याल करना चाहिए, महंगाई का फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये बताइए, आपको क्या लगता है ये कर पाएंगे, मौजूदा हुकूमत कर पाएंगे? अब देखें, पहले को देखा उन्होंने भी कहा कि हम कर देंगे, उन्होंने बल्कि ऊपर हमारे ऊपर पहाड़ ही खड़ा किया महंगाई का और चीज़ों का। तो अब चीज़ें कुछ बेहतर हो रही हैं इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर, अल्लाह पे उम्मीद रखनी चाहिए। पाकिस्तान में नई हुकूमतें बन चुकी हैं, आपके ख्याल में इनका सबसे बुनियादी काम क्या होना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर सबसे पहले तवज्जो दे और उस मसले को हल? देखिए जी, इसके बारे में आप बखूबी वैसे जानते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब से ये इमरान खान वाला मामला हुआ है, गवर्नमेंट आ रही है, क्या कर रही है, इंटरेस्ट ऑफ लेवल ही खत्म हो गया हमारा। ऑनेस्टली स्पीक टू यू, पिछले कुछ अरसे में जो पाकिस्तान के सियासी हालात रहे हैं उनमें तब्दीलियाँ तो नहीं आती रहीं, लेकिन पे दर पे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों का दिल जो है वो कहते हैं कि यार सियासत से उठ गया है। मेरा ख्याल है ये जो उन्होंने आटा लोगों के घरों में पहुंचाया ना, कि ये अगर इनकी बजाय अगर वो बिल कर दें ना कम, तो मेरा ख्याल है ये जो फ़कीरों वाला सिस्टम है ना, ये हम खुद परचेज़ कर सकते हैं। ये कि आटा हम इस तरह का है कि हम खरीद सकते हैं, मगर मेरे घर का अपना ज़ाती तौर पे 26,000 रुपया गैस का बिल है। 26,000? जी सर जी। क्या चलाते हैं? इंस्टॉलमेंट भी है तो 10,000 रुपये पिछले माह जमा करवाया, इस दफ़ा फिर 26 आ गया। तो मैं पार्किंग पे काम करता हूँ, 1,000-1,200 रुपये मेरी दिहाड़ी है, 3 बच्चियाँ हैं मेरी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत, तो मेरा ख्याल है गरीबों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही। कोई हमले 30 साल से यही है, नून लीग ही है, या पहले वो थोड़ा सा अर्सा PTI का रहा है, मगर वो करता धरता कहते हैं ना, सारे एक जैसे ही हैं। अच्छे की उम्मीद सिर्फ रब से ही है, इन बंदों से नहीं है। महंगाई बहुत है, बस महंगाई, हाँ जी वो बहुत है। टेंशन दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। पेट्रोल है, बिजली है, फिर बढ़ गया है। आपको लग रहा है कि ये महंगाई, तो क्या उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा, कर लेगी? उम्मीद तो नहीं है।
आपको नहीं लग रहा? नहीं। क्यों? वैसे ही जो सूरत हाल है उसके वजह से लग रहा है नहीं। हमारी जो नई हुकूमत आ गई है, आपको क्या लगता है कि वो कौन सा ऐसा मसला है, एक या इससे ज़्यादा, जो सबसे पहले आप समझते हैं कि इसे हल करना चाहिए, इस पर तवज्जो दें? सबसे ज़्यादा तो महंगाई है जी। हाँ, महंगाई अगर कंट्रोल हो तो फिर ही बेहतरी है, लेकिन टारगेट है मुश्किल, तो उम्मीद तो है अल्लाह के घर में ही अचीव करेंगे टारगेट इंशाल्लाह। लग रहा है कि ये कर लेंगे? हाँ जी, टाइम लगेगा। मसला ये महंगाई को हल करना चाहिए पहले, उसके बाद बिलों का हल करना चाहिए, फिर उस तो बाद गरीब के बारे सोचना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਿਬੜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ हुकूमत कुछ कर लेगी? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। मैं कुछ हाँ तुसी कुछ हो, अगला कुछ है। ईमानदारी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ईमानदारी से चलेंगे, चाहे वो पीटी हो चाहे वो नवाज लीग हो, काम तभी चलेंगे। वैसे आपने ये इतना बुनियादी स्टैंडर्ड बता दिया है और इतना बड़ा बता दिया है, जिसको अचीव करने में नहीं, कोशिश करें तो हो सकता है, क्योंकि आप तो कोशिश ही है ना, बाकी कोई काम नहीं, पीछे रह नहीं गया। तो आपको कोई इम्कान नजर आता है ये ऑनेस्टी को अपना लिया जाए? देखिए, अभी इन्होंने स्टेप फॉरवर्ड तो किया है मुस्लिम लीग ने, तो मैं समझता हूँ कि अब जैसे मरीम नवाज काम कर रही हैं तो उनको इसी तरह करना चाहिए आगे जी। अपने इसी एम को, मोटो को करना चाहिए, एक्टिव होकर करना चाहिए, मज़ीद एक्टिव हो। ये अभी हमारे दोस्त ने जो बात की कि ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। बिलखुसूस हुकूमतों में जो सबसे पहली चीज़ मफकूद होती है वो है ईमानदारी। ऐसा नहीं कि खुदा न खास्ता सब करप्ट है, ईमानदारी से काम करना बिल्कुल एक अलग चीज़ है। वो जो दिल लगा के काम करना है, लोगों से मोहब्बत करना है, लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करना है, ये है बुनियादी बात, और यही लोगों की तवक्को है अपनी हुकूमतों से। भारत, आपने लाहौर में जो गुफ्तगू सुनी, उसका भी क्रक्स यही है, उसका भी नतीजा यही है, हासिल गुफ्तगू यही है कि महंगाई एक ऐसा इशू है जो हर आदमी को चिमटा हुआ है, और सब लोगों की तवक्को यह है कि मौजूदा हुकूमत अगर कुछ कर सकती है तो वो महंगाई के हवाले से कुछ करे, पाकिस्तान की मईशत पर काम करे, पाकिस्तान के अंदर पैदावार बढ़ाए, पाकिस्तान के अंदर कीमतें नीचे आएँ, ये और पाकिस्तान के लोग ज़रा खुशहाली से रहें। ये है वो उम्मीद जो पाकिस्तान के लोग अपनी हुकूमत से वाबस्ता किए हुए हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।